देख भाई, अब ये जो सर्कल का प्रॉब्लम है, ये ध्यान से समझ कैसे करना। तो पहली लाइन है, ए सी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो सारी की सारी इस टॉपिक, इस क्वेश्चन में कवर हो रही है। सबसे पहले एक ध्यान से बात समझ। कोई भी अगर डायमीटर है, वो डायमीटर सर्कल पे अगर कोई भी एंगल बनाता है, वो एंगल हमेशा 90 होगा। ये बात समझ में आई? फिर से समझ। ये डायमीटर है। डायमीटर मतलब सेंटर ओ से जा रहा है। तो ये जो डायमीटर है, ये सर्कल पे जो भी एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 होगा। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले इस बात को पकड़ लेना कि अगर वो डायमीटर है, तो वो 90 डिग्री, जो डायमीटर सर्कल के ऊपर अगर कोई एंगल बना रहा है, तो वो 90 होगा। ये बात समझ में आ गई? सी डी इज पैरेलल टू बी। ये जो सी डी लाइन है, ये बी ई के, ये वाली जो लाइन बी ई है, इसके पैरेलल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ध्यान से देख। ए ओ बी जो है, ए ओ बी, ए ओ बी, ये 80 डिग्री, ये गिवन है। यहाँ तक कोई डाउट है? ए ओ बी जो है वो 80 डिग्री है। ए ओ बी 80 डिग्री है। ए सी ई, ए सी ई, ये देख, ए सी ई। सर्कल में यूजुअली जो एंगल्स हैं वो दिखते नहीं है, कंफ्यूजिंग होने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा शांति से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ गया? तो आपको गिवन क्या है? ये 80 डिग्री गिवन है आपको, और 20 डिग्री आपको गिवन है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? अब मैं एक प्रॉपर्टी बार बार यूज करूंगा, वो ध्यान से अभी समझ ले। ये देख, ये सर्कल है, ये अगर कॉर्ड है, और ये मैंने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ये बात समझ में आ गई? अगर ये कोई ओ है और ये एच आर करके कोई कॉर्ड है, अब मैं ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, तो साइड पे समझा रहा हूँ कि कैसे काम करती है ये बात समझ में आई? ये जो रेडियस है, ये दोनों इक्वल हैं। ओ एच और ओ आर जो है वो रेडियस है। इसलिए हमेशा ये जो ट्रायंगल ओ एच आर होता है ना, ये बात समझ में आई? ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और इसके जो बाजू वाले एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं हमेशा। नहीं समझ में आ? तो दो रेडियस और एक कॉर्ड को लेके जो ट्रायंगल बनता है, वो हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। उसके दो एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। ये बात पल्ले पड़ गई? भेजे में घुस गई? अब बिल्कुल ध्यान से देख मैं क्या करने वाला हूँ। ये 80 डिग्री है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 80 डिग्री और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है ये 100 डिग्री का हो जाएगा। ये बात में डाउट है? अब ये देख, ये ओ सी बी जो है, ये ओ सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नहीं समझ में आया? ये देख, ये और ये जो है, ये रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर ये 100 डिग्री है, तो ये 40 होगा और ये 40 होगा। भाई यहाँ तो कोई डाउट है? ये सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। काफ़ी चीज़ें सर्कल्स की इस क्वेश्चन में मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ तो कोई डाउट है तो रुक। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया ये 100 है, ये 40 है, और ये 40 है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? अब देख, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने ये जो ओ है ना, क्वेश्चन में नहीं था, बट ओ को ई से ज्वाइन कर दिया। ओ को ई से ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक समझ आ गया? अब देख, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, वो प्रॉपर्टी भी समझ ले। भाई ये अगर कॉर्ड है, ये सर्कल पे एक एंगल बना रही है, ये, और ये जो कॉर्ड है, इस सर्कल के ऊपर कोई ये एंगल बना रही है। रिपीट करूं? ये कॉर्ड ई बी है। ये ई बी एक एंगल तो बना रही है ओ पे, ये वाला एंगल। और ये ई बी एक एंगल बना रही है यहाँ सी पे। ये बात समझ आ गई? ये वाला एंगल। अब सी पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये इसका आधा है। रिपीट करूं? ये देख, जो ई बी है,
वो सी पे कितना एंगल बना रही है? 20 + 40, 60। ये बात समझ में आई? अगर यहाँ 60 बन रहा है, तो ये जो कॉर्ड है ये ओ पे कितना एंगल बनाएगी? 60 का डबल, मतलब 120। 120 में 80 ले गया ये, तो 40 ले गया ये, तो ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल 120 का है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो रोक ले। यहाँ तक शांति है? ओके। अब बिल्कुल ध्यान से देख, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये ट्रायंगल देख, ओ ई बी। ओ ई बी फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे? देख, दो रेडियस है। कौन सा? ओ ई और ओ बी जो है वो रेडियस है। तो दो रेडियस के साथ जो ट्रायंगल बनता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? ये बीच वाला जो एंगल है 120 का एंगल है, 120 का। 120 का एंगल तो बचा कितना? 60। 60 का आधा 30। तो दो एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों कितने होंगे? 30। तो इसकी आ रहा, छुट्टी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के साथ आइए। भैया आधा कोई डाउट है? धीरे धीरे सब सब चीज़ कवर हो जाएगी, चिंता मत करना। बट मैं इस क्वेश्चन के थ्रू सर्कल्स की काफ़ी चीज़ें समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन में शायद नहीं भी चाहिए वो भी करता जा रहा हूँ ताकि तुझे अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ तक ठीक है? भाई ये एंगल है 100 का, ये एंगल है 120 का। 100 + 120 हो गया 220। आंखें खुल नहीं रही हैं भाई ये तरफ। 220 का एंगल ये हो गया, 360 का टोटल होता है। तो 360 में से 220 निकालेगा तो बचेगा 140। तो ये वाला जो एंगल है भाई ये तरफ वो है 140 का। यहाँ ना कोई डाउट है? ये जो एंगल है 140 का। फिर से भाई, ये जो साइड है सीओ और ओ ई, ये दोनों हैं रेडियस। तो फिर से ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। 140 का सेंटर एंगल, बचा कितना? 40। 40 का हाफ 20। तो ये वाला जो एंगल है ये तो ऐसे पहले भी हम 20 बोल चुके हैं, और ये वाला जो एंगल है वो फिर से हो गया 20। नहीं समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है? ये 20 का, ये 40 का, ये 100 का, ये 40 का, ये 30 का, 80 का गिवन है, ये 40 का, ये 20 का, ये 30 का। भाई यहाँ तो कोई डाउट है? अब भाई ध्यान से देख, डीसी लाइन जो है वो ईबी के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो, और जो ट्रांसवर्सल है, ये कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, वो थोड़ी गड़बड़ हुई थी, वो मैं ठीक कर दी। अब देख, डीसी जो है वो ये ईबी के पैरेलल है। ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये पूरे एंगल के। तो पहले मैंने गलती की थी, अब तो भी मैंने ठीक किया। डीसी और ईबी जो है वो पैरेलल है, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये नीचे वाला जो पूरा एंगल है उसके बराबर है। भाई समझ आया? अब ये जो पूरा एंगल है ना भाई, वो है 30 + 20, 50। तो इसलिए ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 50। पहले मैं गलत लिखा हुआ था। तो ये जो एंगल है ये होगा 50। भाई यहाँ तक ठीक है? तो अब देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या निकाल लिया, घूम फिर तो बहुत लिया हमने। एक बार हिसाब किताब कर लेते हैं कि क्या क्या निकल चुका। देख, बी ई सी, बी ई सी, 30 + 20, 50। 50 डिग्री का ये निकल गया। बी सी डी 40 और 60 और 50, 70 और 40, 110। 110 डिग्री का निकल गया ये। यहाँ तक मेरे साथ है? अब वो बोल रहा है CED।
सी ई डी। बोल रहा है ये एंगल निकालो। भाई समझ आ रहा है? सर्कल्स के यूजुअली दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आराम से क्वेश्चन किए जाते हैं। कई बार वो सब चीज़ें भी निकाल ली जाती हैं जो शायद क्वेश्चन में नहीं चाहिए हो। अब सर्कल्स की भाई ये थर्व एक प्रॉपर्टी और नोट कर ले कि अगर ये इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल जो उसके अंदर बन रहा है, इसके चारों पैर अगर सर्कल के ऊपर है, ए बी सी डी, तो इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल जो हैं उनका जो सम है वो होगा 180। तो अगर 180 होगा तो ये वाला जो टोटल एंगल है, ये पूरा जो टोटल एंगल है, ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा, इसका जो सम होगा वो होगा 180। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा प्लस ये जो एंगल है ये 50 का, प्लस ये पूरा 50 70 110, ये किसके इक्वल होगा? 180 के। तो 60, 160, 180 माइनस 160 आया 20। तो ये जो थीटा है ये किसके इक्वल है? 20 के। तो सीई डी मतलब टोटल ये जो है सी ई डी, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा? 20 डिग्री का, 20 डिग्री। ओ भाई समझ आया? घर पे जाके दोबारा देख लेना। हाँ।